आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम के अंदर टैली की सेटिंग्स के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे कलर्स कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, तो कलर्स को कैसे इनेबल एंड डिसेबल करना है, टैली में साउंड को इनेबल डिसेबल कैसे करते हैं। जैसे हम टैली प्राइम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें पहली कंपनी कौन सी ओपन होनी चाहिए, उसमें जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें कौन सी कंपनी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होनी चाहिए इन ऑल, तो वो सब फंक्शंस हमारे टैली प्राइम के सेटिंग्स के अंदर दिए हुए हैं। जैसे अभी हमारे सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं टैली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। टॉप लेफ्ट में आप देख रहे हैं और टॉप के राइट साइड में देखिए F1 दिया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ हेल्प। तो आपकी चॉइस है, आप कीबोर्ड से F1 बटन प्रेस कीजिए, अदरवाइज इस हेल्प पे प्रेस कीजिए। ठीक है, हेल्प में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है सेटिंग्स का। आप माउस के हेल्प से भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज कीबोर्ड से भी अप एंड डाउन एरो की के हेल्प ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पहले ऑप्शन हम ले लेते हैं लैंग्वेज का, और जैसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है उससे भी लाइसेंस का हम एंटर कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, मैनेज करना है या अकाउंट को एडजस्ट करना है। तो अगर मैनेज लाइसेंस में जाते हैं तो दिखाएगा हमें ये जो हमारा लाइसेंस है वो हमारा एजुकेशनल मोड में है। अगर आपका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से टैली परचेज किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको वहां पे वो सपोर्ट मिलेगी। हम एस्केप करते हैं, फिर से हेल्प में गए, सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जैसे यहाँ पे एरो देख रहे हैं, आप प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे दिखा रहा है डिस्प्ले एंड डेटा एंट्री, कीबोर्ड से शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं, आप इसको बाय हार्ट कर लीजिए। जैसे डेटा एंट्री लैंग्वेज दिखा रहा है, कंट्रोल W है, एंटर कर देते हैं हम। हमें कौन सी लैंग्वेज में काम करना है, सपोज हमें हिंदी लैंग्वेज में काम करना है, हिंदी पे प्रेस किया। देखिए ये सब पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, हिंदी के बेसिस पे आ गया। अब हम क्रिएट में चलते हैं, लेजर्स में आए, समझिए हमने यहाँ पे सैलरी अकाउंट बनाना है। देखिए S लिखा तो ये S टाइप हो गया हिंदी के बेसिस पे, यहाँ पे L लिखा आया। जैसे आप चाहें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो हिंदी में कन्वर्ट करना है, किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे लेजर बनाने के समय पे आप फिर से हेल्प में जा सकते हैं और यहाँ से सेटिंग्स में आइए, फिर से लैंग्वेज में जाके डेटा एंट्री में आके ऑन द स्पॉट यहाँ पे इंग्लिश कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी जो आपकी टाइपिंग होगी वो अभी हिंदी टाइपिंग हो रही है। पहले वाला वर्ड भी वहां पे मेंशन किया हुआ है, आप चाहें तो उसको कट भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो ये लैंग्वेजेस चेंज करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप चाहें। ये हेल्प के अंदर, सेटिंग्स के अंदर लैंग्वेज, डेटा एंट्री लैंग्वेज में आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए, वापस इंग्लिश करनी है तो इंग्लिश कर दिया, तो यहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। फिर से हेल्प में गए, सेटिंग्स में आए, यहाँ पे लैंग्वेज हमारी बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज सेट की हुई, जैसे दिखा है डिस्प्ले लैंग्वेज कंट्रोल के, तो बाय डिफॉल्ट हमारी इंग्लिश लैंग्वेज सेट की हुई है। ठीक है, फिर से हेल्प में चलते हैं और यहाँ से सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ पे कंट्री, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफॉल्ट कंट्री फॉर न्यू कंपनी। जब भी हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां पे इंडिया कंट्री ही मिल लेती है हमें। आप एंटर करके यहाँ से जो अदर कंट्री चाहें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेट कर सकते हैं। हमें तो इंडिया ही चाहिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से एस्केप कर लेते हैं, ये एस्केप कर दिया। ठीक है, नीचे का ऑप्शन आपको दिए हुए डेट एंड नंबर फॉर्मेट के लिए। आपको डेट कैसे चाहिए, DMY में चाहिए, MDY में चाहिए या YMD के बेसिस पे चाहिए, और एंटर करते हैं। एस्केप किया पहले हमने, ये एंटर। यहाँ पे लिस्ट ऑफ ईयर फॉर्मेट कैसे सेट करना है, सेपरेटर यहाँ पे हाइफन दिया हुआ है, आप चाहें तो कुछ और भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सेट कर सकते हैं। सेपरेटर टू यूज फॉर थाउजेंड्स, हमें कॉमा का फंक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वांटिटी एंड नंबर्स हमें मिलियंस में नहीं चाहिए, तो वहां पे ऑटोमेटिकली नो रखा हुआ है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप चेंजेस भी कर सकते हैं। हम एस्केप करके कैंसिल करते हैं, फिर से हेल्प के कमांड में जाते हैं, यहाँ से सेटिंग्स में आए, फिर यहाँ पे स्टार्टअप का ऑप्शन दिया हुआ है। स्टार्टअप में गए, पहले दिखा रहे हैं कि लोड कंपनीज ऑन स्टार्टअप। जब भी हमारा टैली प्राइम स्टार्ट होगा तो कोई ना कोई कंपनी हमारी वर्किंग में होगी, जैसे यस है। अभी कौन सी कंपनी चाहिए, तो यहाँ पे कंपनी टू लोड लिखा हुआ है जिसमें एक ही कंपनी सेट की हुई है। आप एंटर कीजिए, देखिए आ गई पूरी कंपनीज की लिस्ट जो भी हमने टैली प्राइम में कंपनियां बनाई हुई हैं। अभी हमें ये क्लासिक कंपनी नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हो, ये एंड हो गया। अभी यहाँ पे क्या मेंशन हो गया, 0 सिलेक्टेड। अभी हमारी कोई भी कंपनी सिलेक्टेड नहीं है। हम फिर से एंटर करते हैं, यहाँ से हमें सपोज फॉर एग्जांपल ये होलसेल मर्चेंट चाहिए, एंटर किया। आप चाहें तो एक से ज्यादा कंपनीज को भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने प्रैक्टिस कंपनी को भी एक्टिव कर लिया, 2 कंपनी यहाँ पे लेफ्ट में दिखा रहे हैं, होलसेल एंड प्रैक्टिस। और भी आप चाहें
तो समझिए जैसे अभी ये प्राइमरी कंपनी भी एक्टिव कर ली। ओके, अभी हमारा कर्सर कहाँ है, एंड ऑफ लिस्ट पे सेट किया हुआ है, हम एंटर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे दिखा रहे क्या है, कंपनीज टू लोड 3 सिलेक्टेड ऑप्शन दिया हुआ है। आप कीबोर्ड से एस्केप कर दीजिए, ये पूरा एस्केप कर दिया, टैली को हम क्लोज कर लेते हैं। अब फिर से हम टैली प्राइम में आते हैं, डबल क्लिक किया है, स्टार्ट हो रहा है हमारा टैली प्राइम। जस्ट वेट करते हैं, जो हमने 3 कंपनियां सिलेक्ट की हुई थी वो हमारी तीनों कंपनी अभी एक्टिव में होंगी। जस्ट टैली प्राइम स्टार्ट हो जाए, 2 मिनट वेट करते हैं हम। हो रहा है टैली प्राइम स्टार्ट। अभी यहाँ पे हमारा एजुकेशनल मोड है, प्रेस किया। अब आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में हमारी तीनों कंपनीज वर्किंग में हैं, प्रैक्टिस, प्राइमरी और होलसेल। अगर हमें ये तीनों कंपनीज नहीं चाहिए तो अब अगेन आप हेल्प में जाएं, फिर सेटिंग में आ जाइए और फिर स्टार्टअप में जाके आपको कौन सी कंपनीज चाहिए आप फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। हमें प्रैक्टिस वाली चाहिए, होलसेल वाली नहीं चाहिए। आप कीबोर्ड से जस्ट सिंपल सा एस्केप प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अभी यहां से फिर बोल रहा है कोई दूसरी कंपनी सिलेक्ट करनी है, हमें नहीं चाहिए, एंड कर लिया। फिर हमें कौन सी प्रैक्टिस में चाहिए तो वहां पे रहने देते हैं, प्राइमरी पे जस्ट प्रेस किया, ये प्राइमरी। अब एरो की हेल्प से हमने क्या कर दिया, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंपनी से लोड 1 सिलेक्टेड है। अगर हमें चाहिए ही नहीं तो आप लोड कंपनीज ऑन सेटअप पे जैसे यस लिखा हुआ है आप एंटर कर लीजिए, वहां पे नो हो गया। अब आप एस्केप करते जा रहे हैं, टैली को बंद कर दिया, टैली प्राइम को। फिर से टैली प्राइम को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारे सामने कोई भी कंपनी वर्किंग में नहीं रहेगी क्योंकि हमने स्टार्टअप में क्या कर दिया है, उसको नो पे सेट करके रखा हुआ है। अभी 2 मिनट वेट करते हैं जब तक हमारा टैली प्राइम स्टार्ट हो जाए। ये अब तक एनिमेटेड दिखा रहा है, ये स्टार्ट हुआ। अब हमें क्या चाहिए, एजुकेशनल में आना है, ये एजुकेशन में आ गए। देखिए सीधा यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, कोई भी कंपनी हमारी वर्किंग में नहीं रही। तो अब हेल्प में जाके इस सेटिंग्स में आपको कौन सी कंपनी स्टार्टअप में चाहिए नहीं चाहिए यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे आपने एंटर किया तो यस हो गया, और जो कंपनी हमारी सिलेक्ट की हुई है वो कंपनी दैट इज प्रैक्टिस कंपनी। अभी जब टैली प्राइम स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिस कंपनी हमारी वर्किंग में होगी, ठीक है। अब जैसे आप ये चलो यहां से हम पहले कंपनी को ऑन करते हैं। यहाँ पे जैसे आप कलर्स देख रहे हैं, 3 कलर कॉम्बिनेशन जो टैली प्राइम का कॉम्बिनेशन है। आप हेल्प में जाएं, फिर से सेटिंग्स में आके ये डिस्प्ले में जाके आप यहाँ पे कलर्स को यस है वहां पे आप नो कर लीजिए। डेट मीन जस्ट सिंपल सा एंटर कर लीजिए। देख सकते हैं आप पीछे की तरफ पूरा ब्लैक एंड व्हाइट सिस्टम हो गया। आप फिर से हेल्प में जाके सेटिंग्स में आइए, फिर डिस्प्ले में जाके आपको कलर्स वापस इनेबल करने हैं तो आप फिर से एंटर कर लीजिए, कलर्स इनेबल हो गए। यहाँ पे साउंड इफेक्ट आप एंटर कर लीजिए, साउंड नो कर दिया। बाहर जाते हैं, अब जैसे समझिए हम डिस्प्ले में आते हैं, कोई एंट्रियां हैं। अभी यहाँ पे हम एरो को अप एंड डाउन तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई साउंड इफेक्ट नहीं पता चल रहा है हमें। इवन आप जब कंपनी क्रिएट करते हैं या कंपनी बंद भी करते हैं, एस्केप का ऑप्शन, यहाँ पे साउंड का ऑप्शन आता है, वॉइस आता है एक लिटिल बिट, जो अभी बंद कर दिया। फिर से हम हेल्प में जाके सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले में आते हैं और यहाँ पे साउंड वाले ऑप्शन को एंटर कर दिया, इनेबल कर दिया। अब फिर से डेबुक में गए, ये एंटर, देख रहे हैं यहाँ पे ये इफेक्ट के हिसाब से ये साउंड इफेक्ट यहाँ पे आपको है। जैसे एस्केप किया, क्विट के लिए ऑप्शन आ रहा है, बंद करने के लिए एक साउंड आता है। तो ये साउंड इफेक्ट आपको यहाँ से अपडेट करना है नहीं करना है वो आप देख सकते हैं। ये सेटिंग्स में जाके यहाँ पे कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, अगर आपका टैली प्राइम कनेक्टेड है, नेटवर्क से कनेक्शन है तो आप यहाँ से वो कवर कर सकते हैं। हेल्प में जाके लास्ट ऑप्शन में आपको अबाउट का ऑप्शन दिया हुआ है, जहां पे आपको टैली की इंफॉर्मेशन बताएगा। जैसे आप लेफ्ट में देख रहे हैं टैली प्राइम है, उसकी रिलीज कौन सी है, उसका एप्लीकेशन पाथ कहाँ पे सेट हो रहा है, लाइसेंस जैसे हमारा एजुकेशनल मोड में दिया हुआ है। राइट साइड में देखेंगे तो कंपनीज जो हमारी सेव हो रही है वो कहाँ पे सेव हो रही है, उसका बैकअप क्या है, हमारा विंडोज 7 है उसमें मेमोरी डेट इज रैम कौन सी लगी हुई है, प्रोसेसर क्या है। इनडायरेक्टली आप आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, उसमें रैम कौन सी है, प्रोसेसर कौन सा है, ऑल। और टैली की इंफॉर्मेशन जो आपको लेफ्ट साइड से मिलती है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा टैली प्राइम के अंदर हेल्प में सेटिंग्स में कौन सी कंपनी हमारी इनेबल होनी चाहिए, साउंड इफेक्ट, कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।